हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 दो क्लास तुम लोग का वॉइस भी हुआ था और लास्ट क्लास में हम तुम लोगों को बताए थे कि तुम्हारा क्लास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ लेंगे। तो अभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को देख लेते हैं। सबसे पहला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का वर्ग क्या होता है किसी भी सेंटेंस में। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का वर्ग क्या होता है हमारा, किसी भी सेंटेंस में एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन को जो शो करता है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। और इसमें जो जो इंक्लूडेड होते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट, है ना। ये जो सारे हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ऐसे जो एक्चुअली यूज होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे सेंटेंस में वो 9 हैं, ठीक है। लेकिन काउंटेड नहीं है कि टोटल कितने हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द यूज होते हैं वो 9 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं, ठीक है। नोट्स में हम तुम लोगों को कुछ लिखे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड, जैसे कि तुम्हारा हम लिखे हैं पहला, ये जो वर्ब होता है इसका कभी भी फॉर्म चेंज नहीं होता, जैसे V1, V2, V3 इस तरह का नहीं होता है। हाँ, ये प्रेजेंट फॉर्म में होता है और पास्ट फॉर्म में होता है, आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा जो होता है तुम्हारा, ये बताया गया है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम राइटिंग सेक्शन में जाते हैं, किसी स्टोरी वगैरह, आर्टिकल वगैरह को लिखते हैं, तो जो हमारा सेंटेंस होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। सेकेंड हो गया तुम्हारा थर्ड। थर्ड है तुम्हारा, जब हम वॉइस में पढ़ रहे हैं तो वॉइस का यूज एक बता दे रहे हैं कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे सेंटेंस को, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो हमारा, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शैल, वुड, मस्ट, इस टाइप के अगर वर्ड होते हैं उसमें जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, तो जब भी हम चेंज करेंगे तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा बी आएगा, BEB, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंशन किए हैं WEB, ठीक है। अब देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि तुमको बताया कि जो मॉडल वर्ब हमारा होता है वो हमारा परमिशन हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, देखो जैसे तुम्हारा हो गया प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, इन सब चीज़ों को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो किस लिए यूज होता है, वो हमारा जो मेन वर्ब होता है उसके वर्क को, उसको एक्सपेक्ट्स को शो करता है, मतलब हमारे टेंस फॉर्म को दिखाता है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुमको हम बताए थे कि जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो हमारा पास्ट और प्रेजेंट में होता है। तो देखो वही है मॉडल फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट रेफरेंस, है ना, प्रेजेंट और पास्ट के रेफरेंस में। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट के रेफरेंस में आता है वो क्या होता है, कैन, विल, शैल, ऑट टू, मस्ट, नीड एंड मे। अब इसी का पास्ट हो जाता है वुड, शुड, मे का माइट हो जाता है और कैन का कुड हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस को देख लेते हैं। देखो जैसे कि हम सेंटेंस में तुम लोग को बताए थे कुड है, तो कुड क्या है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। देखो यहाँ पे चेंज होकर क्या हो गया, कुड बी। ये तो हमारा V3 है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा ही है जो कि यहाँ पे हिम था, तो हिम का ट्रांसफॉर्म हो गया सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव से, तो हिम का क्या हो गया, ही। उसी तरह से यहाँ पे देखो विल है, हाँ विल जो है वो फ्यूचर का है ना, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हम बताए थे लास्ट क्लास में कि जो हमारा विल होगा वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में है। तो देखो इसको हम लोग चेंज किए तो विल भी हो गया, ठीक है। या मस्ट है तो मस्ट भी हो गया, शुड है तो शुड भी हो गया, मे है मे भी हो गया, ठीक है। क्लियर है, यही था तुम्हारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और एक बात बता देते हैं, ये जितना भी तुम लोगों को हम लिखवा रहे हैं इसको एक कॉपी में नोट डाउन करते रहना। और जिस तरह से हम तुम्हें 5 सेंटेंस बताए हैं अपने ग्रामर की बुक में देख लेना, बहुत तरह के सेंटेंसेस हो गए, कम से कम 10 सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से बना लेना, ठीक है।